गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आपका स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल देसी कोडर 2.0 पे, जहां हम बहुत ही देसी स्टाइल में कोड को समझते हैं और कोड करते हैं। आज की वीडियो में हम समझेंगे आर्क फंक्शन और पाई स्लाइस के बारे में। इससे पहले हमने अपने कंप्यूटर ग्राफिक के प्लेलिस्ट में उसका इंट्रोडक्शन वीडियो बेसिक शेप जैसे कि लाइन, रेक्टेंगल और सर्किल और एलिप्स के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम स्पेशली आर्क और पाई स्लाइस फंक्शन को समझेंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स के बेसिक्स को अच्छी तरीके से समझना और कोड करना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहले हम समझेंगे आर्क होता क्या है, व्हाट इज आर्क। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक साइट खोला है जो कि गीक्स फॉर गीक्स का है, जिस पे हम आर्क्स का कुछ डिस्क्रिप्शन पढ़ने वाले हैं। आर्क इज अ सेगमेंट ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्किल ऑफ एनी कर्व शेप। तो आर्क जो है एक काइंड ऑफ पार्ट होता है सर्किल का ही। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा आपका एक कंप्लीट सर्कल है, उसके बीच में आपका ये आर्क बन रहा है। ए और बी जो आपको दिख रहा है पॉइंट ब्लैक शेप में, वो आपका आर्क बन रहा है। इन जियोमेट्री इज एनी स्मूथ कर्व कनेक्टिंग टू स्पेसिफिक पॉइंट्स। मेजर पॉइंट है आर्क को लेकर। इट कॉमनली रेफर्स टू अ पोर्शन ऑफ अ सर्किल। जो आपका आर्क है वो काइंड ऑफ अ पोर्शन ऑफ अ सर्किल होता है, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ सर्किल के ही किसी पोर्शन को आर्क कहेंगे, बट इट कैन ऑल्सो बी पार्ट्स ऑफ अदर शेप सच एज स्फेयर्स, एलिप्स। तो ये था आर्क के बारे में। हमने अपने कीनोट पे एक 640 इंटू 480 रेजोल्यूशन का रूलर यहाँ पे ड्रॉ करा है, और इसी पे हम समझेंगे अपने आर्क फंक्शन को कि आर्क फंक्शन के जो जो भी पैरामीटर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं और कैसे ये ड्रॉ होता है आर्क फंक्शन आपके स्क्रीन पे। तो आप देख सकते हैं ये आपके आर्क फंक्शन का सिंटेक्स है। आप देख रहे हैं कि द टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर्स वी पास इन आर्क इज 1 2 3 4 एंड 5। देयर आर 5 पैरामीटर्स वी हैव टू पास इन आर्क फंक्शन टू ड्रॉ एन आर्क। यहाँ पे 5 पैरामीटर्स होते हैं इंटीजर टाइप के, जो आपको इस फंक्शन को देने होते हैं एक आर्क ड्रॉ करने के लिए। आइए इन सभी पैरामीटर को समझते हैं। सबसे पहला पैरामीटर है एक्स और फिर है वाई। एक्स वाई आपका जो होता है इस आर्क का सेंटर होता है। जो हमने इससे पहले वीडियोज में जब हम सर्किल फंक्शन को पढ़ रहे थे, तो उसका भी फर्स्ट एंड सेकेंड पैरामीटर एक्स कॉमा वाई था। तो वहाँ भी एक्स कॉमा वाई जो था आपके सर्किल का जो सेंटर होता है वो था आपका एक्स कॉमा वाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। दिस इज द सेंटर ऑफ एन आर्क। तो सेम सर्किल की तरह ही यहाँ भी एक्स कॉमा वाई जो है आपका सेंटर ऑफ आर्क है। जो ये आपका आर्क ड्रॉ हो रहा है इसका सेंटर है। थर्ड पैरामीटर इज स्टार्ट एंगल। आप जो ड्रॉ करना चाह रहे हैं आर्क, उसकी स्टार्टिंग एंगल क्या होने वाली है। तो ये आपका स्टार्ट एंगल जो कि है थर्ड पैरामीटर। और फोर्थ है आपका एंड एंगल। जो आप स्टार्टिंग एंगल स्टार्ट कर रहे हो, तो आप वहाँ से स्टार्ट करके एंड कहाँ करना चाह रहे हो, वो है आपका फोर्थ पैरामीटर जो कि एंड एंगल। एंड द लास्ट वन इज रेडियस। आपके आर्क की रेडियस क्या होने वाली है, डेट इज द लास्ट मीटर ऑफ द आर्क फंक्शन, जो कि है रेडियस। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ की रेडियस 100 है। तो इस सेंटर से जिस भी एंगल तक हम आर्क ड्रॉ करेंगे उसके चारों तरफ का जो रेडियस है वो 100 का होगा, अगर हम 100 पास करते हैं एज अ लास्ट पैरामीटर एज अ रेडियस। तो मान के चलिए कि हम एक आर्क को ड्रॉ करना चाहते हैं अपने स्क्रीन पे, तो उसके कुछ पैरामीटर हम पास कर रहे हैं, ये 200, 200, 0, 180, 100। तो जो फर्स्ट 200 है और जो सेकंड 200 है, ये मैंने बोला था कि फर्स्ट और सेकंड पैरामीटर आपका सेंटर होता है आर्क फंक्शन का। तो आप देख सकते हैं ये आपका 200, 200 पे है। तो ये आपका सेंटर है इस आर्क का। फिर पास किया है अपना थर्ड पैरामीटर 0, जो कि एंगल है। स्टार्टिंग एंगल हमने 0 पास किया है। और जो फोर्थ पैरामीटर है वो 180 है। तो आपको पता है कि अगर हम 180 पास करते हैं तो हमारा हाफ आर्क जो है ड्रॉ होगा। और यही अगर हम 360 पास करते हैं तो आप सोचिए कि अगर 180 में ये हाफ काइंड ऑफ सर्किल ड्रॉ हुआ है, तो 360 में तो ये आपका कंप्लीट सर्किल ड्रॉ हो सकता है। और तो लास्ट है आपका पैरामीटर वो 100 हमने दिया है रेडियस के लिए। तो आप देखिए 100 दिया है तो आपके सेंटर से चारों तरफ इसकी जो दूरी है वो 100 की है। तो ये था आपका आर्क फंक्शन। अब इसको हम अपने टर्बो C++ पे कोड करेंगे और स्क्रीन पे अपने आर्क को ड्रॉ करेंगे। तो ये रहा
सेम एज इट इज कोड जो हमने वहाँ पे आर्क फंक्शन प्रोवाइड किया था। इसके ऊपर का जो भी है, इनिशियलाइज करना ग्राफ को, ग्राफिक्स ड्राइवर में टेक्स्ट को इनिशियलाइज करना या फिर क्लोज ग्राफ करना, ये सब हमने इससे पहले इसकी वीडियोस में ऑलरेडी समझ रखी है। तो हम यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए इसको रन करते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ हमने 200, 200, 0, 180, 100 है। इसको जस्ट अभी हमने समझा। आइए इसको रन करते हैं और स्क्रीन पे देखते हैं कैसा आर्क बनता है। तो आप देख सकते हैं एक हाफ सर्किल ड्रॉ हुआ है। 180 पे अगर आपका हाफ ड्रॉ हो रहा है तो आप अगर इसको 360 कर दो तो आपका एक कंप्लीट सर्कल यूजिंग आर्क ड्रॉ हो सकता है। तो आप ये देख सकते हैं आपका एक पूरा का पूरा सर्किल ड्रॉ हो चुका है आपके स्क्रीन पे। तो सर्किल ड्रॉ करने के लिए आप आर्क का भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो हमारे पास ऑलरेडी उसके लिए फंक्शन है सर्किल का, पर अगर आप चाहें तो आर्क से भी कर सकते हैं। तो ये था आर्क के बारे में। अब हम समझेंगे पाई स्लाइस। डिस्क्रिप्शन अबाउट पाई स्लाइस। ये देखिए, ये आपका बेसिक सिंटेक्स है पाई स्लाइस का। इस फंक्शन का वाइड रिटर्न टाइप है और इसके पैरामीटर एक्स, वाई, स्टार्टिंग एंगल, एंड एंगल और रेडियस है। देख रहे हो, सबका टाइप इंटीजर है। पैरामीटर पास करने होते हैं पाई स्लाइस के, उसका टाइप इंटीजर होना चाहिए। तो इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। पाई स्लाइस ड्रोज एंड fills a पाई स्लाइस centered at x, y with a radius given by the radius. The slice travels from starting angle to end angle. The slice is outlined in the current drawing color and then filled using the current fill pattern and fill color. पाई स्लाइस जो आपका ड्रॉ होता है वो x, y सेंटर से आपके गिवन रेडियस के हिसाब से आपका पाई स्लाइस ड्रॉ होता है वो, और उसका एंगल देना होता है हमें स्टार्टिंग एंगल और एंड एंगल। उसी के बीच आपका स्लाइस ट्रेवल करता है। द स्लाइस इज आउटलाइड इन द करेंट ड्राइंग कलर। इसका मतलब है कि आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर वाइट होता है कंप्यूटर ग्राफिक्स में, उसी आउटलाइन में आपका पाई स्लाइस ड्रॉ होगा अनटिल और अनलेस आप सेट कलर फंक्शन का यूज करके कोई दूसरा कलर प्रोवाइड नहीं करते हैं। आप अपने पाई स्लाइस को फिल भी कर सकते हैं सेट फिल स्टाइल फंक्शन और फ्लड फिल की हेल्प से। द एंगल्स फॉर पाई स्लाइस आर गिवन इन डिग्रीज। जैसा कि आपने अभी देखा कि स्टार्टिंग एंगल और एंड एंगल हमें देना पड़ता है, तो ये हमें डिग्री में देना होता है। दे आर मेजर्ड काउंटर क्लॉकवाइज विथ 0 डिग्रीज एट 3 o'clock, 90 डिग्रीज एट 12 o'clock एंड सो ऑन। तो आइए इस फंक्शन को अपने C++ पे रन करते हैं और पाई स्लाइस ड्रॉ करते हैं। हमने अपना कोड ऑलरेडी यहाँ पर लिख रखा है जिसमें हमने पाई स्लाइस फंक्शन को 5 पैरामीटर पास किए हैं। फर्स्ट आपका x, y है। फर्स्ट और सेकंड आपका x, y है जो कि आपके पाई स्लाइस का सेंटर होगा। थर्ड आपका स्टार्टिंग एंगल है आपके पाई स्लाइस का, और फोर्थ आपका एंडिंग एंगल है आपका पाई स्लाइस का। एंड द लास्ट वन इज सेम एज आर्क फंक्शन, आपका रेडियस आपके पाई स्लाइस फंक्शन का। तो आइए इसे रन करते हैं और देखते हैं आपके स्क्रीन पे कैसा पाई स्लाइस ड्रॉ होता है। तो ये देखिए 90 डिग्री का एक पाई स्लाइस यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है आपके स्क्रीन पे। अगर आप पाई स्लाइस के कलेक्शन से एक सर्किल ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। आइए उसके लिए भी उसका कोड देखते हैं। इसका कोड भी हमने ऑलरेडी लिख रखा है। तो उसको पाई स्लाइस 2, तो यहाँ हमने मल्टीपल पाई स्लाइस फंक्शन का यूज करके एक कंप्लीट सर्किल ड्रॉ किया। इसमें फर्स्ट को हमने एंगल दिया 0 से 60, सेकेंड को दिया 60 to 120, थर्ड को 120 to 180, फोर्थ को 180 to 240, फिफ्थ को 240 to 300 एंड लास्ट को 300 to 360। तो मतलब 0 से लेकर 360 तक का एक सर्कल ड्रॉ होगा आपके स्क्रीन पे। आइए रन करते हैं इसको। अब देख सकते हैं इसके बीच का आउटलाइन आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि उसका भी कलर वाइट है और पाई स्लाइस के अंदर जो फील्ड कलर है वो भी बाय डिफ़ॉल्ट वाइट है।
इसके अंदर हम सेट कलर यूज करके उसके आउटलाइन के कलर को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए सबसे पहले हम कलर कोड 2 तो हमने अपने हर पाई स्लाइस फंक्शंस के पहले सेट कलर को यूज़ किया है और डिफरेंट कलर कोड दिया है। डोंट बी कंफ्यूज, इससे आपका जो पाई स्लाइस है उसके अंदर का जो फिल कलर है वो चेंज नहीं होगा। ये बस आपके पाई स्लाइस का जो आउटलाइन है, जो काइंड ऑफ बॉर्डर है आपका, उसका कलर चेंज करेगा। तो आइए इसको रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं आपके यहाँ पे 6 डिफरेंट पाई स्लाइस ड्रॉ हो चुके हैं स्क्रीन पे और सबका आउटलाइन अलग अलग कलर का है। तो ये था आपका पाई स्लाइस फंक्शन। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगले वीडियो में हम समझेंगे एरिया फिलिंग, जैसे कि किसी एरिया में कौन सा कलर फिल करना है, कौन से फंक्शन को यूज करना है, कौन से स्टाइल में फिल करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।